अगर आपको रैशनल नंबर समझ नहीं आते हैं तो आज 5 मिनट में आप सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम रैशनल नंबर बेसिक से समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। रैशनल नंबर्स, इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होती हैं और Q कभी भी जीरो नहीं होता है। Q कभी भी जीरो नहीं होता है। जैसे P है यहां P अपॉन Q और Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q कभी भी जीरो नहीं होता आपका। इसको बोलते हैं आप अंश, इसको बोलते हैं हर, नीचे वाले को बोलते हैं हर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा। तो इसी तरीके से अब ये संख्याएं किस हिसाब से हम लेते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं 1/2। जैसे हमने पहले बताया कि P अपॉन Q की फॉर्म में होती है। 1/2 हो गई, 6/4 हो गई, -7/8 हो गई। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या 0/1 परिमेय संख्या है? हाँ जी, 0/1 परिमेय संख्या है। क्या आपसे पूछेगा कोई कि भाई 6/0 क्या परिमेय संख्या है? तो आप मना कर सकते हैं कि भाई ये 6/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q कभी भी जीरो नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। और कोई अगर आपको दे कि -6/4 क्या परिमेय संख्या है? माइनस ऑफ कोर्स परिमेय संख्या होती है, पर ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली संख्या माइनस में होनी चाहिए। अगर यहां कोई पूछेगा कि भाई 6/-4 क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये नहीं है, क्योंकि नीचे वाली संख्या कभी भी ना माइनस में होती है ना जीरो होती है, ठीक है। डिनोमिनेटर में ना कभी माइनस में होती है ना कभी जीरो में होती है, ठीक है, क्योंकि यहां क्लियरली बताया हुआ है कि Q कभी भी जीरो नहीं होता है। तो ये तो माइनस में है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो अब बात आती है कि परिमेय संख्याएं ये बनती कैसे हैं। अब परिमेय संख्याएं, आपको कोई पूछता है कि भाई क्या पूर्णांक परिमेय संख्या है? पूर्णांक आपको बताया था कि क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है पूर्णांक। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स ये किस तरह, कितने तरह के होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से होते हैं? अब मैं एक यहां संख्या रेखा लेता हूं, ये संख्या रेखा है, ठीक है। इसमें सेंटर पॉइंट हम 0 लेते हैं और इस लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड करते हैं इनको, संख्या रेखा को, ठीक है। जो हमारी ये लेफ्ट साइड है इसमें होंगे नेगेटिव इंटीजर, जो राइट साइड होंगे उसमें होंगे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहां मैं माइनस और प्लस का साइन भी लिख देता हूं याददाश्त के लिए। यहां अब हम इस लेफ्ट साइड चलते हैं तो ये -1, -2, -3 ये सिंपल इंटीजर हो गए। यहाँ +1, +2, +3 और 2 भी कंटिन्यू इन्फिनाइट तक चलते रहते हैं, ठीक है, अनंत तक। उसके बाद ये परिमेय संख्याएं तो हमने पहले ऊपर पढ़ा कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में होती हैं और हमारा जो Q है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है, जीरो नहीं होता। ये तो सिंपल संख्याएं हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है कि एक नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, उसके बाद इंटीजर हो गए पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गए, उसके बाद होल नंबर 0 1 2 3 होता है। उसके बाद अब आती है परिमेय संख्याओं की बात। परिमेय संख्याएं तो अब P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, मतलब भिन्न की फॉर्म में बोलो या परिमेय संख्याओं की फॉर्म में होती है P अपॉन Q की। तो यहां तो सिर्फ एक ही है, तो ये कैसे बनेंगे? ये 0 सेंटर पॉइंट है हमारा, 1/1 करेंगे हम, तो ये क्या बन गई आपकी परिमेय संख्या। -2/2 करेंगे, -3/2 करेंगे, तो ये क्या बन गई
आपकी सिंपल परिमेय संख्याएं बन गई है। इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड हमने करना हो तो यहाँ हम 4/3 लिख देंगे, 4/2 लिख देंगे, 4/6 लिख देंगे, ठीक है। पर ये क्या होगा, माइनस में होगा लेफ्ट साइड। और राइट साइड में हम क्या करेंगे, 1/2 करते हैं, 2/2 करते हैं, 2/3/2 करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं इस तरीके से बनती हैं P/Q की फॉर्म में। अगर आपसे अब क्वेश्चन आता है कि क्या पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, हाँ जी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, क्या पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से अगर बात आती है, आगे की बात आती है कि क्या दशमलव संख्याएं, ठीक है, क्या दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो हाँ जी होती हैं। इंटीजर भी होती हैं, आपको बता दिया, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, चाहे वो प्लस में होगी चाहे माइनस में होंगी, तो वो क्या होंगी, वो आपकी परिमेय संख्या होंगी। प्लस माइनस मतलब दिया होगा, अगर संख्या के साथ दिया होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई 6/-4 है, तो ये क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, ठीक है। 7/0 है, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है। एक बार मैंने आपको फिर बता दिया, पहले ही बताया था। तो इसी तरीके से दशमलव संख्या, अब यहां मैं लिख देता हूं 0.6, क्यों, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ जी है। कैसे है, आपको पता है कि डेसिमल में अब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये इकाई है, इकाई 10 हो गया, इकाई 1 हो गया, दहाई हो गया और सैकड़ा हो गया। इस तरीके से हम यहां इस डेसिमल को चेंज करते हैं P/Q की फॉर्म में। 6 को ऊपर रख देते हैं, 1 हम लेते हैं, इकाई का अंक था। इसके बाद यहां डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 1 है, तो हम 1 0 ले लेते हैं। ये 6/10 हो गया, 6/10 हो गया, तो ये क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि क्या दशमलव परिमेय संख्या है, तो जी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। और इंटीजर क्या परिमेय संख्या है, तो आपने बोलना है जी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पर नीचे नहीं होना चाहिए। बशर्त ये होनी चाहिए कि नीचे आपके माइनस नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं घर के लिए होमवर्क के तौर पर। -6 क्या परिमेय संख्या है, अब ये एक मैं बता देता हूं। -6 परिमेय संख्या है, जी हाँ जी है, क्योंकि मैथ में एक रूल होता है कि नीचे आपकी कोई संख्या अगर नहीं दी है, माइनस में है या पॉजिटिव में है, ठीक है, यहाँ -6 लिख देता हूं, क्या ये परिमेय संख्या है, यस ये परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं दी है, तो उसका मतलब है कि उसके नीचे 1 है, उसका डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, -6/-7, 8/-9, 6/0, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। परिमेय संख्याओं का एडिशन करना, मतलब परिमेय संख्याओं का योग करना सीखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।